हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक, एक भक्त, एक अभक्त। एक जो भगवान को फूल की पूजा की थाली सजा के पूजा करने जाता था। दूसरा एक जो एक बैग में पत्थर लेके जाता था भगवान के मंदिर में। तो ये कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में दो व्यक्ति थे, दोनों एक साथ रहते थे। और उस गांव में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था, शिव मंदिर। तो एक था थोड़ा भक्ति करने वाला व्यक्ति, थोड़ा भगवान में आस्था रखता था। दूसरा था जो भगवान में आस्था तो रखता था लेकिन भगवान से दुश्मनी करता था, क्योंकि उसको हमेशा भगवान से शिकायत रहती थी कि मेरे को भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, मेरे को भगवान ने वो नहीं दिया, मेरे को भगवान ये तकलीफ देते हैं, मेरे को भगवान ये तकलीफ, दुनिया भर के सारे तकलीफ मुझको ही देते हैं। इस तरह से सोचता था। वो भगवान से बहुत दुखी था। तो दोनों का एक नियम था। जो आस्तिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था वो हर रोज सुबह उठता था, नहाता था, धोता था, एक पूजा की थाली तैयार करके मंदिर में जाता था, पूजा करता था, जल चढ़ाता था और आता था। फिर अपने दिन भर के कर्म करता था, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति था वो भी उसी के साथ उठता था, नहाता था, लेकिन इतने सारे पत्थर छोटे छोटे लेके वो भी मंदिर के पास जाता था। और जो भक्त था वो मंदिर के अंदर जाके पूजा करता था, और जो भक्त नहीं था, जो भगवान से बहुत नाराज था, वो मंदिर के बाहर रह के भगवान के मंदिर के तरफ एक एक पत्थर मारता था कि तूने मेरे को ये दुख दिया, तूने मेरे को ये तकलीफ दिया, तेरे कारण से मैं इतना दुखी हूँ, तेरे कारण से मुझे इतनी समस्या है। वो रोज भगवान को पत्थर मारता था। तो दोनों का इसी तरह से रोटेशन चलता रहा। एक दिन बहुत ही तेज आंधी, तूफान और बारिश हुआ, और जो भक्त था वो उस दिन सोचने लगा कि आज बहुत तेज आंधी, तूफान, बारिश है, थोड़ा ये रुक जाएगा तो फिर मैं जाऊंगा। उस टाइम में वो सुबह 4:30 बजे, 5 बजे हैं, जा नहीं पाया, 6 बजे जा नहीं पाया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसको क्या था, वो तो उठा, पत्थर लिया, बैग भर के चल दिया। आंधी हो, तूफान हो, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको तो मंदिर में बाहर जाना है, पत्थर मारना है मंदिर की तरफ। गया, बहुत तेज आंधी तूफान था। जब गया तो जाकर जेब से निकाला पत्थर, और भगवान तूने मुझे ये दुख दिया, तूने मुझे वो दुख दिया, मेरा कहना नहीं माना, मेरे को इतना समस्या जीवन में दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं समस्या में हूँ, मेरे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, हैं, परिवार बहुत दुखी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो एक एक पत्थर मारता रहा, मारता रहा। फिर ये सब देखकर भगवान मंदिर से बाहर आ गए, हाथ में त्रिशूल, डमरू लेके जब मंदिर से बाहर आए, क्योंकि इसमें भगवान परीक्षा ले रहे थे। मंदिर से बाहर आए तो वो व्यक्ति पत्थर रोज फेंकता था, वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, रोज मैं पत्थर मारता था, आज तो ये मुझे मार ही डालेंगे।
डर के मारे बेचारा थर थरती कामने लगा, और थुर थुर हो गया, कामने लगा तो डर के मारे भागने लगा। अब वो आगे आगे भागता है, शिव जी पीछे पीछे, अरे बेटा रुक जा रुक जा। वो भाग रहा है डर के मारे, अब मुझे मारेगा, त्रिशूल से मारेगा, एक झापड़ मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। अब ये शिव जी मेरे को छोड़ेगा नहीं। वो भाग रहा है, भागते 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 बहुत दूर तक गया, पीछे मुड़ के देखा शिव जी फिर पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर वो भागा, भागते भागते वो थक गया। भागते भागते जब थक गया तो भागते भागते थकने के बाद शिव जी उसके पास पहुंचे। बोले बेटा इतना मुझे क्यों दौड़ा रहा है, क्यों भगा रहा है? बोले मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने जितना पत्थर मारा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद मैं नहीं मारूंगा। बोले बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग, वर मांग, कुछ मांग। बोलता है बस मुझे छोड़ दो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बोले तथास्तु। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो जो दूसरा व्यक्ति था घर में, उसके पास गया ये नास्तिक व्यक्ति, जाकर वो सारी घटना जो घटी थी, पत्थर मारा, शिव जी आए, दौड़ाए, भागा, बाद में शिव जी चले गए। वो घर पहुंचा, सारी कहानी अपने दोस्त को सुनाता है, और उसका दोस्त जो है वो ये सोच के रोता रहा कि मैं कितना अभागा हूँ, जो रोज पूजा की थाली सजा के भगवान की पूजा करता था, मैं भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाया। अरे भाई तू कितना भाग्यशाली है जो तूने साक्षात शिव जी का दर्शन किया, तू धन्य है, तू महान है, जिसने साक्षात भगवान ने दर्शन दिया तुझे। तो कहने का मतलब ये है, जो मूर्ख लोग होते हैं कई बार भगवान किसी भी रूप में या तो साक्षात आते हैं, या गुरु के रूप में आते हैं, या किसी के क्या बोलते हैं सहयोग के रूप में आते हैं, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं पहचान पाता है। तो जो भक्त होता है वो पहचान लेता है। फिर भी वो भक्त जो है उस दिन नहीं गया। आंधी तूफान तो एक बहाना था, भगवान ने परीक्षा लिया था। जो भक्त भक्ति करता था, रोज पूजा की थाली लेके पूजा करने जाता था, वो उस दिन नहीं गया, क्योंकि आंधी तूफान है, सब मेरी पूजा की सामग्री उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, या थोड़ी देर बाद में जाऊंगा। उसने इस तरह से सोचा। उसकी परीक्षा में वो फेल हो गया, भगवान की परीक्षा में। लेकिन जो दूसरा मूर्ख व्यक्ति था, उसको क्या था, उसको पूजा की थाली थोड़े ले जाना था, उसको तो पत्थर लेना था, मारना था। वो पास हो गया भगवान की भक्ति भक्ति में, भगवान की परीक्षा में, और भगवान उसके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगा। फिर भी वो मूर्ख व्यक्ति डर के मारे बोलता है मुझे छोड़ दो, बस यही वरदान है। तो इस प्रकार से जो है एक भक्त और जो अभक्त होते हैं, भगवान सबके लिए समान होते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते, चाहे कोई देवी देवता हो, कोई साक्षात भगवान हो, भगवान के किसी भी अवतार हो, रूप हो, कभी किसी भी जीव को अलग अलग दृष्टि से वो व्यवहार नहीं करते हैं, सबके साथ समान करते हैं। हाँ, कुछ जो ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके साथ विशेष परीक्षा होता है, वो परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं, कई बार पास भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त और अभक्त का जो रूटीन है वो बना रहा। हमारे जीवन में भी हम अगर भक्ति करते हैं या कोई दैनिक नियमित कार्य करते हैं, हम नियमित करते रहें, तो उसमें जो है हमें सफलता मिलती है। अगर हम एक दिन भी टूट जाते हैं तो उसी दिन जो है हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जैसे कि सुबह उठना, मंगलाचरण करना, भगवान का ध्यान करना, पूजा करना, और अपने दैनिक जो कार्य है, कर्म है, कर्म करे बिना तो कोई भी जी नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। तो कर्म तो करना है, लेकिन जैसा भी कर्म करें, उस कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में अच्छा संबंध हो, और भगवान भक्त की सहायता करेंगे, भक्त भगवान की सेवा करेगा। इस प्रकार से दोनों का आदान प्रदान से जो है वो इस भौतिक संसार से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा,
रोग के जो चक्र है इससे वो निकल के मुक्त हो सकता है और वैकुंठ को जा सकता है। यही है आज की कहानी। सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए वीडियो को। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट भी करिए। हरे कृष्णा।